जय भीम नवोदय साथियों, हमारे साथ विनय बोध जी हैं जो कि भीम आर्मी के जिला संयोजक हैं गाजियाबाद से। तो सर, जैसे ये जो घटनाएं घट रही हैं अभी, जैसे कि रामपुर में घटना घटी है और एक अभी फिलहाल में गालंद में घटना घटी है, इनका क्या कारण है? देखिए, मैं कारण बताता हूँ। जैसा कि आज वर्तमान में चल रही सरकार भाजपा सरकार, कहने को कहते हैं कि ये कट्टर हिंदुत्व वाली सरकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वोट हिंदुत्व के नाम पर लिया जाता है, सत्ता में आने के बाद जो जातियों को देखकर जो हिंसा की जाती है, जो अत्याचार किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी रामपुर में जो घटना हुई है, मैं बता देता हूँ। माननीय एसडीएम के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, वहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में क्या हुआ था कि जो गांव का जो तालाब है, उस तालाब को भर कर के वहाँ पर मिट्टी भरी गई और एक पार्क टाइप का बनाया गया। उसमें एसडीएम के रहते हुए, पुलिस प्रशासन के रहते हुए बाबा साहब का एक बोर्ड लगाया गया। मिठाइयाँ भी बटी, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद वही प्रशासन, वही एसडीएम, वो लोग बुलडोज़र के साथ आते हैं। आने के बाद उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, उनके बोर्ड को उखाड़ने के लिए बुलडोज़र लाया जाता है वहाँ पर। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाटवों के एरिया में, जाटव चमारों के एरिया में था। 2 बीघे का एरिया था। वहाँ पर साफ सफाई उन लोगों ने की, बाबा साहब का बोर्ड लगाया। उसको उखाड़ने के लिए जब प्रशासन पहुँचा तो वहाँ की महिलाओं ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में पुलिस प्रशासन ने, जैसा कि मेरे पास भी एविडेंस है उस चीज़ का, कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर लाठियाँ उन पर बरसाने का काम किया। लाठियाँ जब बरसाई तो वहाँ पर दोपहर कम से कम 12 से 2 के बीच, जब 3 बच्चे जब स्कूल से आए, वो भी नाबालिग थे, वो भी लोग वहाँ पर आए। जब वो आए तो एसडीएम के कहने पर डायरेक्ट, ऐसा कौन सा लॉ, ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा प्रस्ताव पास हुआ जो डायरेक्ट उन लोगों पर गोलियां चलाई गई। वहाँ पर एक नाबालिग छात्र के साथ टांगों में 2 गोलियां लगी और एक बच्चे के टांगों में 1 गोली लगी और एक बच्चे को मकान से खड़े होकर के 2 पुलिसकर्मियों ने, जो कि उसी रामपुर, जिला रामपुर और तहसील मिलक, बड़ा गांव की जो ये घटना है, उसमें एक मकान से खड़े होकर के, उसी गांव में चौकी है, चौकी के 2 पुलिसकर्मियों ने वहां पर डायरेक्ट गोलियां चलाई। वहां पर एक नाबालिग छात्र हमारा शहीद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है भारत की जनता को कि जो बुद्ध की भूमि कहे जाने वाला देश, इंडिया दैट इज भारत, वहाँ पर भाजपा शासन में जो ये अत्याचार बार बार किया जा रहा है, तो ये संदेश हमें मिलता है कि अब हम गुलाम हो चुके हैं। ये जो कानून अपराध, जो पुलिसकर्मियों को जो संविधान के दायरे में रह के, जिनको संविधान के आरक्षण से मिली हुई भीख, मैं तो भीख कहूँगा, जिनको संविधान के रहते हुए जो वर्दी मिली, उस वर्दी का जो उन्होंने घिनौना, उस वर्दी को पहन करके जो घिनौना अपराध किया, हमारे भाई और बहनों पर जो लाठियाँ बरसाई, जो गोलियाँ बरसाई, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और इसका मैं स्वयं वहाँ पर गया था, मेरे पास स्वयं एविडेंस है। जितनी भी वीडियो मेरे पास हैं, उसमें किसी ने भी, महिला ने या किसी जनता ने, वहाँ के मिलक जो तहसील है, जो बड़ा गांव है, वहाँ के लोगों ने कोई वहाँ पर ईंट नहीं बरसाई, कोई पत्थरबाजी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। वहाँ पर पुलिस के एविडेंस जो मेरे पास हैं, उन्होंने कहा, मैंने जैसे देखा, उन्होंने जैसा हमने कहा बताया कि उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों ने पत्थर हम पे बरसाए, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ कहती है पुलिस। वहाँ एसडीएम के एक इशारे पर गोलियां बरसाई गई, पत्थरबाजी करी गई, सारे एविडेंस हमारे पास है। वहाँ पर माननीय हमारे बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी पहुँचे, उनके साथ में स्वयं गया, वहाँ पर जाकर देखा कि मारने वाले लोग भी हमारे सामने हंस रहे थे। उस टाइम हमें रामपुर में रोक लिया गया, बॉडी को अंतिम संस्कार बिना परिवार की मौजूदगी में जबरन करा दिया गया। जब गाँव वालों ने विरोध किया तो वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। मैं बहुजन समाज को यही कहना चाहूँगा कि अब बाबा साहब के नाम पर जेबें भरना बंद करो। बाबा साहब के नाम पर जो ट्रस्ट और समितियाँ चल रही हैं,
ये अपनी अपनी जेबों को भरना बंद करो। मैं फिर से कहता हूँ, जेबें भरना बंद करो। अब एकजुट होने का समय है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, बाबा साहब का अपमान है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी उसके बाद एक और घटना